अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो जॉब्स लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में। उसमें अगर आपका मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, एमबीए है, बीबीए है, बीकॉम है, बैचलर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पोस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफिसर आ जाता है। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है या आपका मास्टर हो या आपका बैचलर हो। अब बैचलर 14 या 16 ईयर का जो भी हो चल जाएगा। उसकी जो एज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 55 ईयर तक आप अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो हैं टोटल तो 4 हैं। अगर आपका मास्टर है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपका बैचलर है तो आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद आ जाता है बिलिंग ऑफिसर। इसमें मास्टर और बैचलर जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो 55 ईयर्स है और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है यहाँ पे एक ही है। अगर आपका मास्टर है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपका बैचलर है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं एडमिन ऑफिसर आ जाता है। इसमें अगर आपका मैट्रिक है, चाहे आर्ट्स में है चाहे साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एज रिक्वायरमेंट जो है 55 ईयर्स है और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है 1 है। इसमें जो रिटायर्ड है कहाँ से, एनसीओ से, यानी नॉन कमीशन ऑफिसर से रिटायर्ड होगा। आपके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन जो है एक ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जूनियर ऑफिसर ऑपरेशंस आ जाते हैं, जिसमें अगर आपका एमबीए है, मास्टर है, बैचलर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिक्वायरमेंट 55 ईयर है और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है 6 हैं। इसमें अगर आपका एमबीए है और मास्टर है तो आप फ्रेश हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और अगर बैचलर डिग्री वाले क्या करेंगे, उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनियर ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। उसमें अगर आपका मास्टर है, एमबीए है, बैचलर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनका मास्टर और एमबीए है वो फ्रेश होंगे, रिक्वायर्ड हैं, उनको चाहिए। और जो बैचलर जिनके पास डिग्री है उनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो 55 ईयर्स है और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है यहाँ पे यानी वैकेंसीज जो हैं 6 हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जूनियर ऑफिसर बिलिंग आ जाता है। इसमें अगर आपका बीबीए है, एमकॉम है, एमबीए है, बीकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एमकॉम है या एमबीए है वो फ्रेश होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास बीबीए की डिग्री हो और बीकॉम की डिग्री है उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट जो 55 ईयर है और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो यहाँ पे क्या है 4 हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनियर एडमिन ऑफिसर आ जाता है। उसमें जो हमारे पास एजुकेशन रिक्वायरमेंट हमारे पास एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यानी अगर आप एमबीए हैं और बीबीए आपके पास डिग्री है और आप फ्रेश हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मास्टर वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट जो 55 ईयर है और पोजीशन जो है एक ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमर्शियल सुपरवाइज़र, जिसमें अगर आपका इंटरमीडिएट है या आपका बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एज जो है रिक्वायरमेंट क्या है 55 ईयर से और नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है यानी वैकेंसीज जो हैं 2 हैं। अगर आपका बीए है तो आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास अपर डिविजनल क्लर्क आ जाते हैं। जो बैचलर हैं या इंटरमीडिएट हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट 55 ईयर्स है, पोजीशन जो है 7 है। अगर आपका बैचलर है तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास इंटरमीडिएट तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है सुपरवाइज़र आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अगर आपका इंटरमीडिएट है या बैचलर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ पोजीशन यहाँ पे 9 है और एज रिक्वायरमेंट जो है 55 ईयर है। जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बैचलर वाले हैं उनके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, यानी इसमें अगर आपका इंटरमीडिएट है या आपका बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीए है तो आपका फ़ाइन आर्ट में होना चाहिए और अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसमें जो एज है वो 55 ईयर्स है और जो पोजीशन है वो एक ही पोजीशन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगी, जॉब पोजीशन होगी वो रावलपिंडी में होगी और ऊपर वाली जितनी भी मैंने जॉब्स बताई हैं उन सब की पोजीशन कहाँ होगी, कराची में होगी। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आप एनएलसी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास वेलकम टू एनएलसी और उससे ही ऊपर हमारे पास कैरियर एनएलसी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टेप आ जाएंगे कि सबसे पहले आपने अकाउंट जो है स्टार्ट करना है, रजिस्टर करवाना है। उसके बाद अपनी रिलेवेंट जॉब सर्च करनी है, देन जो सबमिट करने है योर रेज्यूमे। तो आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आते ही आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट जॉब आएंगे, उसके ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट जो है जॉब्स आ जा रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से किसी भी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी जॉब डिटेल्स आएगी। जॉब डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि सबमिट करवाएं। उसमें अपना NIC आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा और जो है ये जो टाइप की मैं करेक्टर आपने रीटाइप करनी है। लेकिन उससे पहले अपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप इसके क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट में जाने के बाद आपसे सबसे पहले आपका नेम मांगेंगे, आपने नेम ऐड करना है अपना करेक्ट जो आपका NIC में है। उसके बाद विदाउट डिशेज जो है NIC नंबर डालना है। उसके बाद आपने इंटर करनी है ईमेल, देन दोबारा सेम ईमेल कन्फर्म ईमेल में ऐड करनी है। उसके बाद पासवर्ड ऐड करनी है एंड देन जो है आपने क्या करना है कन्फर्म पासवर्ड करता है। मैं करके दोबारा आपके पास आ जाती हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर क्लिक करेंगे। अब मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, मैं क्या करूँगी, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगी। चलें जी, अब रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यूर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली और जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, देन क्लिक हेयर टू एक्टिव योर अकाउंट। इसके बाद आप मेन पेज के ऊपर जाएंगे, जॉब वाले के ऊपर, वहाँ पे व्यूज़ के ऊपर जो क्लिक करते हैं अप्लाई के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सबमिट करवाने के बाद आपकी जॉब डिटेल्स जो है आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, आपने वो ऐड करनी है। तो चलें आगे करते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें ऐड करनी है, मैं क्या करूँगी, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देखें नेक्स्ट क्या आता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपका नेम आएगा, नेम के बाद आपने अपने फादर नेम डालना है। उसके बाद आपने NIC डालना है। उसके बाद आपने जेंडर के बाद मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आया है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना है, देन ईमेल एड्रेस ऐड करनी है। उसके बाद नेशनैलिटी, देन जो करंट एड्रेस, देन जो है परमानेंट एड्रेस। के बाद आपकी आ जाएगी क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें डिप्लोमा है क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं। फिर इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी का नेम, लोकल, तो इस तरह आप सारी चीज़ें जो है क्वालिफ़िकेशन डालेंगी। एजुकेशनल से में आपके पास क्या मांगते हैं, आपसे डिग्री मांगेंगे, डिप्लोमा मांगेंगे, सर्टिफिकेट मांगेंगे। उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा या इक्विवेलेंट किसके है। देन जो हमारे पास क्या आ जाता है सर्टिफिकेट में, आप A लेवल है, O लेवल है, BCom है, होन्स है, जो भी आपका है डिफरेंट जो है नाम लिखे हुए, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, डिफरेंट नाम से, ये देखें। उसके बाद मेरे पास आ जाता है डिग्री, डिप्लोमा, इक्विवेलेंट, इसमें क्या आ जाता है, इसमें मैट्रिक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम, उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट के नेम लिखे हुए हैं, आपने कहाँ से किया है। अदर के ऊपर क्लिक करेंगे, अदर के ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा। देन जो लोकल है या फॉरेन है, लोकल आपके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग ईयर, आपने किस ईयर में पास किया था, ऑफ 10 मार्क आए थे, टोटल कितने थे। उसके बाद आपकी परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऐड कर देंगे। अगर ग्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रेड, अगर CGP है तो CGP। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट ऐड करना है, मेजर सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट के ऊपर ऐड करेंगे, उसमें आपका सर्टिफिकेट नेम आ जाएगा, आपका फील्ड ऑफ स्टडी आ जाएगा। देन जो आपकी डेट जो है ऑफ 10 किसके ऊपर आपने किया था, ये अचीव किया था सर्टिफिकेट, तो उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आपसे क्या डिटेल मांगते हैं। लेट्स सी, हम क्लिक कर देते हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, यानी पे जहाँ पे आप एम्प्लॉयर थे। उसके बाद आपकी पोजीशन वहाँ पे कब थी, आपने जॉब कब स्टार्ट की थी एंड कब हुई थी। उसके बाद आपने यहाँ पे करनी है जॉब पीरियड या टिल डेट, जब तक आपने की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पे ड्रॉ पर मंथ, आपका कितना था, यानी इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन डालनी है, जॉब के रिलेटेड सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद रीज़न ऑफ लीविंग करना है, अपनी जॉब की लोकेशन, यानी जॉब आप कहाँ करते थे। फिर उसके बाद ऐड करके क्लोज कर देंगे। मैं क्लोज़ कर देती हूँ। आप सारी डिटेल्स जो है ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, NLC के ऊपर आपने कभी काम किया है, मैंने नहीं किया, मैं नो करूँगी। अगर आपने किया येस करेंगे। आप कभी इंटरव्यू में बिफोर इन NLC नहीं
उसके बाद डिसेबिलिटी नो, उसके बाद CV एंड रिज्यूमे क्लिक करके आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव करने देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।